क्या आपने कभी उस खौफनाक आदमखोर रेत के बारे में सुना है? भले ही ये रेत के कण एक बाल से भी कहीं ज्यादा बारीक क्यों न हो, लेकिन ये किसी जीवित इंसान को खाकर उसकी हड्डियों तक नहीं छोड़ती है। जैसे ही उस महिला ने रेत पर अपना पैर रखा, वह उसमें बुरी तरह फंस गई। उसने बाहर निकलने की लाख कोशिशें की, लेकिन वह नाकाम रही। देखते ही देखते उसके दोनों हाथ भी उस दलदली रेत के अंदर गहरे ढंसते चले गए। उसे बचाने के लिए जो आदमी आगे बढ़ा, वह भी अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ा कर गिरते ही पूरी तरह से रेत में फंस गया। तभी अचानक वहाँ उनकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। प्रेमिका अपने प्रेमी को पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, रेत ने उसका आधा चेहरा अपने अंदर निगल लिया था। वहाँ मौजूद बाकी सब लोग डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो चुके थे और बेबस होकर अपने दोस्तों को उस रेत में धीरे धीरे समाते हुए देख रहे थे। कल रात तक यहाँ खूब चहल पहल थी। कुछ युवा पार्टी कर रहे थे। दो आदमियों ने कहीं से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा ढूंढा और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह होते ही वह महिला नींद में डूबी हुई उठी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई नहीं था, बस कपड़ों के ढेर पड़े थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया समुद्र तट पर दाना चुग रही थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। महिला ने अपनी आंखों से ये सब देखा। उसने चिड़िया को रेत में गायब होते देखा और उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने दोस्त को रेत न छूने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो शुरुआत का दृश्य इसी वजह से था। सब लोग गाड़ी में ही दुबके हुए थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सच्चाई जानने के लिए महिला ने अपना हाथ रेत पर रखा। एक अजीब नजारा देखने को मिला। रेत की सतह से अचानक बालों जैसे अनगिनत टेंटिकल्स निकल आए। ये यकीन करना मुश्किल था कि यही वो राक्षस हैं जो पूरे इंसान को निगल सकते हैं। दूसरी तरफ राजुआंग भी जाग चुका था और उसे खुद नहीं पता था कि कल रात उसने कितनी पी ली थी कि वह लोहे के ड्रम में सो गया। वह बाहर निकलने के लिए जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। सबने उसे फौरन बताया कि रेत में राक्षस है। कई दोस्त दुर्भाग्य का शिकार हो गए। दाजुआंग खबर सुनकर ही शांत हुआ और बाकी सब भी वहीं जमे रहे। हिलने की हिम्मत नहीं हुई, इस उम्मीद में कि शायद राक्षस अपने आप गायब हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, तेज धूप में सबका गला सूख गया और वे लू लगने की कगार पर थे। गाड़ी में रखा खाना भी कम होता जा रहा था। तभी राक्षस ने अचानक गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया।